नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक बार फिर दिल्ली दंगों से जुड़े हुए कुछ न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ अपडेट नया सामने आया है। एक शख्स हाल फिलहाल जमानत पर रिहा हुआ था, नाम है इलियास। 28 साल का इलियास है। कई बार जेल गया है दिल्ली दंगों की जांच के दौरान। जब से 6-7 महीने हुए हैं, उसके बाद उसे कई बार जेल जाना पड़ा और कई बार उसे छोड़ना पड़ा। उसका आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उससे फर्जी बयान देने को कहा गया, जिसके चलते अगर उसने मना किया तो उसके साथ साथ बार बार ये चीज़ें सामने आई हैं। उसका बयान ये था कि पुलिस ने जब उसे पहली बार गिरफ्तार किया शिव विहार में, जब राजधानी पब्लिक स्कूल में आग लगाई गई, यानी मुस्लिमों का की जो चीज़ें जली हैं उसी के आरोप में, कि मुसलमानों पर हमले करने के आरोप में ही उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों को पहचानने के लिए कहा। उसने जब नाम बताए तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई देख, मुसलमानों के नाम बता, अगर छूटना है तुझे छोड़ देंगे, 10 मुसलमानों के नाम बता दे और अपने घर चला जा। उसने ऐसा कहा कि सर कैसे, वीडियो में तो कोई और है, मैं कैसे किसी और का नाम ले दूं। पुलिस ने उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद जब वो जमानत पर किसी तरह छूट कर आया, क्योंकि सबूतों का अभाव था इलियास का, अभी उसने एक सारे मीडिया पोर्टल को ये सारी चीज़ें बताई कि वो एक बार छूट के आ गया। उसके बाद उसे एक और स्कूल के इल्ज़ाम में, जलाने के इल्ज़ाम में दोबारा से भेजा गया, क्योंकि उस स्कूल का मालिक हिंदू रहा था, क्योंकि पुराने में जिसे भेजेगा वो मुसलमान रहा था, वहाँ सबूतों का अभाव पड़ा था। यहाँ पुलिस के अकॉर्डिंग उन्हें मौका मिल गया कि वो उसे आराम से जेल भेज सकते हैं। उसे दोबारा फिर जेल भेज दिया गया। वो बेचारा फिर से जमानत पर छूट के आया। अब इस मामले में जो जांच कर रहे थे इलियास के मामले में, क्राइम ब्रांच के एसआई पंकज कुमार, जब उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्हें बयान देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि कई पुलिस वालों की शिकायत गई है कि वो जानबूझकर धर्म विशेष के लोगों को किसी न किसी मुकदमे में जेल भेज रहे हैं। और ये तमाम दिल्ली के दौरान ये सवाल उठ रहे हैं। कई सारे बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि एक रिटायर आईजी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई आप दिल्ली दंगों की जो जांच है उसे एक तरफा ना करें, उसमें आप कानून के हिसाब से काम करते हुए दोषियों को सजा दें। इस इलियास के मामले में 4 गवाहों ने बयान दिए, लेकिन 4 में से 3 के जो बयान थे वो मैच नहीं किए। एक का हुआ, उसका भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई उसने किस आधार पर बयान दिया है। इलियास के जो वकील हैं सैफुद्दीन, उन्होंने कहा कि हमने 5 बार उसकी जमानत याचिका दायर की, लेकिन अदालत जो थे अनिच्छुक थी जमानत देने में, लेकिन किसी तरह से जमानत दी गई, क्योंकि जब बार बार कोशिश की गई और सबूतों का अभाव था। साथ ही उन्होंने हवाला दिया कि इलियास की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी गवाह को प्रभावित कर सके। 4 गवाहों ने जो बयान दिए हैं वो मैच नहीं करते थे उसकी प्रोफाइल से कि उसने ऐसा काम किया था। चारों की मतलब विरोधाभास था और उसी के चलते उसको जमानत मिली है। और उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, वो घर में अकेला कमाने वाला शख्स है, और इसी के चलते सदमे में उसकी माँ का जो सुनना है वो बंद हो गया, वो सुन नहीं सकती। सारा दिन वो अपनी फैमिली को टाइम दे देता है। उसके फिलहाल कोई पास कोई रोजगार नहीं है, पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा जिसके चलते वो कहीं भाग सके। उसके पास माली हालत ऐसी नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग सके। तो उसने कहा कि इसकी जांच जो है न्यायपूर्वक की जाए, और जो दोषी हैं पुलिस वाले, जो जबरदस्ती पुलिस इस जेल में भेज रही है निर्दोषों को, उन पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। इलियास की बहन का कहना है कि दिल्ली दंगों के बाद वो बुर्का पहनने से भी डर रही है। दाढ़ी टोपी रखने से इलियास को मना किया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोग जिनसे उनकी दुश्मनी है, जो लोग दुश्मन बन गए हैं, वो फिर से उन्हें शिकार बना ले। क्योंकि बुर्का पहनकर कहीं जाएंगे तो लोग पहचान कर लेते हैं, कपड़ों से पहचान हो जाती है ना भाई, कि भाई ये उसका है, ये उसका है। तो ये सारी चीज़ें, इसके चलते पूरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। घर से बाहर नहीं निकलता है, ज़्यादातर अपने घर पे ही रहता है। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में इलियास को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो उस पर उसके वकील ने कहा कि इन पर रोक की ज़रूरत है, और जो जाँच है उसे न्यायपूर्वक होनी चाहिए। तो एक छोटा सा अपडेट था दिल्ली दंगों का। बाकी अपडेट्स के लिए आप हिंद वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।